कि गंगा की बढ़ती धारा को और बांधनी न बांधी जाएगी। गंगा की चली जाएगी, हाँ चाल अगर चली जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। सुरलोक बचाने के बदले, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। याद रखना भाई, इधर में क्या हुआ, आज महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इधर में क्या हुआ, आज भगवान विष्णु ने जवाब दिया है कि देवराज इंद्र, मुझसे जितना संभव होगा मैं सुरलोक बचाने के लिए दूसरा लोक दे डालूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारी चिंता को खत्म कर दूंगा। और उसी समय भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर लिया और चले हैं किस तरीका से कि वामन अंगुल के बने हैं बलि को छलने के लिए, अंगुल के बने हैं बलि को छलने के लिए। वामन अंगुल के बने हैं बलि को छलने के लिए, बने हैं बलि को छलने के लिए। आज उसी समय भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर लिया और वामन का रूप धारण करने के बाद आज उसी समय पर मेरे श्रोता बंधुओं भगवान विष्णु चले हैं और ये 50 रुपए मुकेश भैया अर्जुनपुर से दूध पीने के लिए दे रहे हैं। जीवन मंगल में हो। महाराज इधर में क्या हुआ, आज उसी समय पर जब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर लिया, वो रूप इतना सुंदर लग रहा है कि महाराज जो भी उस रूप को एक बार देखता है वो मोहित हो जाता है, उस रूप में खो जाता है। और उसी समय पर आज भगवान विष्णु चले हैं कि वह साज नहीं, वह भाव नहीं और भस्मी के तिलक लगाए हैं।
आज महाराज बाई समय पर जो ये शब्द कहे हैं, तो आज वामन भगवान ने कहा है, राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे और राजा बलि ने जब महाराज बलि को देखा तो आज राजा बलि भी प्रभु को देख करके मोहित हो गया और उसी समय जवाब दिया कि महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपका आगमन हमारे दरवाजे पर हुआ है। उसी समय पर भैया महाराज याद रखना भाई, इधर में क्या हुआ, आज उसी समय पर जो ये शब्द कहे हैं तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आता है वो विमुख होकर के नहीं जाता, जो भी किसी से मांगो तुम्हारे दरवाजे पर दिया जाता है। राजा बलि कहने लगे, महाराज क्या मांगना चाहते हो मांग लीजिए। आज राजा बलि ने जवाब दिया है कि प्रभु भोजन मांगो, कपड़ा मांगो और जो मांगो वह सब हाजिर है। और हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों में न्यूछावर है। कि राजा बलि मैंने सुना है कि तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आता है वो विमुख होकर के नहीं जाता है, जो भी आपसे कुछ मांगा जाता है आप उसको देते हैं। तो जवाब दिया है कि मैं भी तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने आया हूँ। राजा बलि कहने लगे, महाराज क्या मांगना चाहते हो? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो कुछ भी मांगो मैं आपको चरणों में निछावर कर दूंगा। वामन भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं मांगूंगा। अगर मैंने मांगा क्या पता तुमने मना कर दिया। फिर जवाब दिया, नहीं प्रभु आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो मैं आपको वही दूंगा। वामन भगवान कहने लगे, पहले संकल्प करो और तिरवाचा भरो फिर मैं मांगूंगा। और महाराज क्या बोले हैं वामन भगवान कि तिरवाचा भरो तब मांगूंगो, तिरवाचा तिरवाचा भरो तब मांगूंगो, तिरवाचा।
भगवान ने तिरबाचा भरवाया और तिरबाचा भरवाने के बाद बामन भगवान कहने लगे, राजा बलि हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसा करो बस हमें 3.5 कदम पृथ्वी दान में दे दो। राजा बलि कहने लगा, महाराज उतनी देते तुम बैठे बैठी हमारी खोपड़ी खाए रहे, कहूं जे संकल्प करो, कहूं वो तिरबाचा भरो, कहूं ऐसो करो, को वैसो करो, वो इतो सब कुछ करवाए के बाद मांगो का 3.5 कदम पृथ्वी, तो मैं शर्मौना आई। राजा बलि नहीं जानते कि 3 लोकन में जो सब चले रही है। महाराज जवाब दिया कि प्रभु 3.5 कदम पृथ्वी देने में हमें बड़ी शर्म लगेगी, आप कुछ और मांग लो, चांदी सोना धेनु धन जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। महाराज बामन कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर 3.5 कदम पृथ्वी देना चाहते हो तो दे दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। बामन भगवान से राजा बलि कहने लगे, प्रभु 3.5 कदम पृथ्वी में होगा क्या? बामन भगवान कहने लगे कि राजन हमारी बात सुनो। और क्या बोले बामन भगवान कि इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा, लेटने बैठने के लायक बहकान न कब कहलाएगा। मेरे श्रोता बंधो इधर में हुआ क्या, आज 22 समय पर जो ये शब्द कहे हैं, जवाब दिया कि 3.5 कदम पृथ्वी में हमारा पूरा जीवन कट जाएगा, और अगर थोड़ी सी जगह में संतोष हो तो जीवन कट जाएगा, और अगर हमारे पास ज्यादा धन दौलत हो संतोष नहीं है तो जीवन बेकार है। महाराज जवाब दिया कि 3.5 कदम पृथ्वी को जान करके संकल्प कर लो। आज उसी समय इस तरीका से बामन भगवान राजा बलि को समझा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, और शुक्राचार्य ने जैसे ही बामन भगवान को देखा, रे भैया, शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, और आज अपनी माया के द्वारा शुक्राचार्य जी बामन भगवान यानी विष्णु भगवान को पहचान गए। बामन अंगुल में छिपी हुई और महिमा है विश्व बिहारी की, और यह 3.5 कदम पृथ्वी लीला है लीलाधारी शुक्राचार्य राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि पागल न बनो, इसको तुम साधारण भिखारी समझ रहे हो, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, ये छलिया है, छल करके चला जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। राजन छल है, धोखा भ्रम है,
शुक्राचार्य जी कहने लगे राजा बलि पागल न बनो, जिसको तुम भिखारी समझ रहे हो ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, बल्कि ये स्वयं विष्णु है जिसने धोखे से छल से तुम्हारे पूर्वजों का वध कर दिया और आज ये छलिया का रूप धारण करके तुम्हें छलने के लिए आया है। महाराज जवाब दिया कि इसको पृथ्वी का दान मत देना। उसी समय राजा बलि, बिटिया कबड्डी खेल नहीं का? हाँ महाराज इधर में क्या हुआ, आज मेरे श्रोता बंधुओं राजा बलि कहने लगे शुक्राचार्य जी से कि गुरुदेव चाहे जे विश्व विहारी हो और चाहे जे त्रिपुरारी हो, लेकिन हमारे दरवाजे पर ये भिखारी बन करके आए हैं और इन्होंने दान मांगा है, तो मैं इनको 3.5 कदम पृथ्वी दान में जरूर दूंगा, इसीलिए हमारी बात सुनो। और राजा बलि गुरु शुक्रा जी को समझाने लगे हैं कि गुरुदेव शायद तुम नहीं जानते हो कि मैंने जो एक बार प्रण कर लिया मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकता हूं। और राजा बलि शुक्रा जी को समझा करके कहने लगे कि इसलिए पूजने लायक है और अब रहे देह या सदन नहीं, इसलिए गुरुदेव चाहे ये कितने बड़े छलिया हो, कितने बड़े विश्व विहारी हो, हमारे दरवाजे पर ये भिखारी बन करके आए हैं, ये मेहमान है हमारे, इसलिए गुरुदेव इसलिए पूजने लायक है अब रहे देह या सदन नहीं, इसलिए पूजने पृथ्वी आकाश पलट जाए, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं, पृथ्वी आकाश संकल्प किया, मैंने दिल में संकल्प किया, तुम ही बाणी संकल्प करो। भाइयों इधर में क्या हुआ, आज
महाराज बाई समय पर जो ये शब्द कहे हैं, तो इधर में राजा बलि ने जवाब दिया है कि गुरुदेव, ये हमारे दरवाजे पर मेहमान बन करके आए हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जब ये भीख मांगने के लिए आए हैं तो हमें इनको भीख देनी पड़ेगी। और ऐसा ही नहीं, आज उसी समय जवाब दिया कि जिस तरीका से मैंने अपने दिल में संकल्प कर लिया है, उसी तरीका से आप भी अपनी वाणी में संकल्प कर लीजिए। आज भाइयों, उसी समय पर राजा बलि आगे बढ़े तो शुक्राचार्य जी ने हाथ को पकड़ लिया और जवाब दिया, राजा बलि, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, आप ऐसा संकल्प मत करना। और क्या जवाब दिया?